गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 8 सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। रवि अच्छा लड़का है। रवि मेरे पड़ोस में रहता है। रवि के पिता लेखक हैं। रवि को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। इसी वर्ष रवि को स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। रवि ने क्रिकेट के खेल में कई बार पुरस्कार भी जीते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रवि संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है जो वाक्यों को अटपटा बना रहा है। किसी एक ही शब्द का वाक्य में बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता पर भी प्रभाव पड़ता है। हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता पर भी प्रभाव पड़ता है, वाक्य अच्छा नहीं लगता। संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग ना हो इसके लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग ना हो इसके लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। रवि अच्छा लड़का है। वह मेरे पड़ोस में रहता है। उसके पिता लेखक हैं। उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। इसी वर्ष उसे स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। उसने क्रिकेट के खेल में कई पुरस्कार भी जीते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रवि संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए गए रंगीन शब्द जो हैं वो सर्वनाम है। उसके, वह, उसे, उसने, ये क्या है? ये सर्वनाम है और रवि के स्थान पर इनका प्रयोग किया गया है। और रवि क्या है? संज्ञा है। इस प्रकार इसकी परिभाषा हुई। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसके बाद है, अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो कहने वाले, वक्ता, सुनने वाले, श्रोता या जिसके विषय में कुछ कहा जाए का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, तुम, वह, वे, हम, हमारे आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सर्वनाम की, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा समझ में आई। वे सर्वनाम शब्द जो कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कुछ कहा जाए का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता के बारे में कुछ कहे या श्रोता के बारे में कुछ कहे या किसी अन्य के बारे में कुछ कहेंगे, कहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वक्ता कौन? मैं, मैंने, और श्रोता कौन? तुम, और अन्य जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह। तो ऐसे सर्वनाम शब्द क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो आप कैसे जान जाएंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है? या तो मैं के होगा या मैंने होगा या वह होगा या वे होंगे या हम होंगे या हमारे होंगे। तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी बात को कहने वाला या बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। मतलब उत्तम पुरुष कौन कहलाता है? मैं, जिससे जो बात कर रहा होता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। मध्यम पुरुष वह कहलाता है जो जिसके बारे में, जिससे बात की जाती है। मध्यम पुरुष वह कहलाता है जिससे बात की जाती है। तभी हम उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं के कारकीय रूप देखिए। कर्ता कारक, कारक चिन्ह ने होगा। कर्म कारक को, कारण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए, आपादान कारक से, संबंध कारक का, के की, अधिकरण कारक में पर। ये आप कारक चिन्ह हैं, इन्हें नोटबुक में लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। तो एक वचन मैं और बहुवचन में क्या बनेगा? हम। एक वचन है मुझे तो बहुवचन में बनेगा हमें। एक वचन में बनेगा मुझसे तो बहुवचन में बनेगा हमसे। एक वचन में मुझे तो हमें, मुझसे, हमसे, मेरा, हमारा और मुझ में, हम में। सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता है। मध्यम पुरुष सर्वनाम। इसके बाद आया मध्यम पुरुष सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुझे, तुम्हें, आप, आपने आदि। ये क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष सर्वनाम तू के कारकीय रूप। कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए, आपादान कारक से, संबंध कारक का, के की, अधिकरण कारक में पर। फिर है एक वचन में बनेगा तू और तूने, तुझे, तुझको, मुझसे, तेरे द्वारा, तुझे, मेरे लिए, तुझको, तुझसे, तेरा, तुझ में। ये एक वचन बनेगा। और बहुवचन बनेगा तुम, तुम्हें, तुमसे, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारी, तुममें। ये बहुवचन में बनेंगे।
अन्य सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम बोलने वाला और सुनने वाला अर्थात वक्ता और श्रोता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए करते हैं उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उनके, उन्हें, उनको, उससे, उसका, उनका, उनकी, ये क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो इनके कारक चिन्ह देखिए ये क्या है। इन्हें कारक चिन्ह तो आप जानते ही हैं। एक वचन में वह तो बहुवचन में वे, एक वचन में उसे तो बहुवचन में उन्हें, उससे, उनसे, उसे, उन्हें, उससे, उनसे, उसका, उनका, उसमें, उनमें। तो इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में आए दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी, उसकी भैंस। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब जो कि एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बतलाए, तो वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अंडरलाइन कर लीजिए और इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा। जैसे वह कह रहा है जिसकी लाठी, उसकी भैंस, तो ये जिसकी सर्वनाम है और उसकी सर्वनाम है। तो जिसकी का उसकी के साथ संबंध बताया जा रहा है कि जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, तो जिसकी से उसके से संबंध बता रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो जैसे जो सर्वनाम है और उसकी सर्वनाम है, तो जो दोनों का संबंध बताया जा रहा है इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो जागेगा सो पावेगा, तो जो का सो से संबंध बताया जा रहा है, वह और जो, तो इसमें वह लड़का चोर था जो यहाँ आया था, तो एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताया जा रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक, आया समझ में संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम जो उसके कारकीय रूप। तो कारक ये हैं, और एक वचन जो, तो बहुवचन में क्या बनेगा? जो या जिन्होंने। फिर एक वचन में जिसे या जिसको, तो बहुवचन बनेगा जिन्हें और जिनको। एक वचन में बनेगा जिससे, जिसके द्वारा, तो बहुवचन बनेगा जिनसे, जिनके द्वारा। जिसे, जिसके लिए, जिसको, तो ये बहुवचन बनेगा जिन्हें, जिनके लिए, जिनको। जिनसे, जिनमें, जिनसे, जिसका, जिनका, जिसमें, जिनमें। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहलाते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध ना हो। अनिश्चयवाचक क्या कहलाएगा? किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध ना हो। कोई निश्चित वस्तु ना बताई जाए, कोई निश्चित व्यक्ति के बारे में बताया ना जाए, या कोई निश्चित स्थान के बारे में का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, इसे नोटबुक में लिखना है। बेटा देखो बाहर कोई आया है, तो देखो इसमें बेटा देखो लेकिन बाहर कोई आया है, ये नहीं पता निश्चित कि कौन आया है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे किसी ने आवाज़ लगाई, आवाज़ तो लगाई मगर किसने लगाई ये पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे माँ दूध में कुछ गिर गया है, अब गिर तो गया है पर क्या गिरा है ये पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। श्याम के मित्र कहीं गए हैं, तो श्याम के मित्र गए हैं मगर कहाँ गए हैं ये पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके भी कारक रूप ये हैं, और एक वचन कोई, किसी ने, बहुवचन कोई, किन्हीं ने, किसे, किन्हें, किसी से, किन्हीं को, किसी को, किन्हीं को, किसी से, किन्हीं से, किसी का, किन्हीं का, किसी के, किन्हीं के, किसी में, किन्हीं में। निश्चयवाचक सर्वनाम अंडरलाइन कर लीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहाँ निश्चित का बोध हो, निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति और या निश्चित वस्तु के बारे में बोध होगा, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह मेरा मित्र है, मतलब यह जो है निश्चित है कि यही मेरा मित्र है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है वह, तस्वीर मेरी दादी की है, मतलब वह जो है कंफर्म है कि वह जो है वही तस्वीर मेरी दादी की है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह आम का पेड़ है, ये निश्चित है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आया। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अंडरलाइन कर लीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह क्या लाया, तो ये क्या प्रश्नवाची है। यह पुस्तक किसकी है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तुम क्या कर रहे हो, ये प्रश्न
पूछा जा रहा है, इसलिए जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो उपयुक्त वाक्य में क्या, किसकी आदि सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में प्रश्न का बोध हो रहा है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके कारक चिन्ह ये हैं, और एक वचन जैसे कौन, किसने, बहुवचन कौन, जिन्होंने, एक वचन किसे, किसको, बहुवचन किनसे, किसे, किसके लिए, किसको, किन्हें, किनके लिए, किससे, किनमें, किनसे, किसका, किनका, किसमें, किनमें। इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त जो सर्वनाम शब्द निजत्व का, अपनापन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने स्कूल जाऊंगा, ये अपने जो शब्द आया ये अपने के लिए, स्वयं के लिए कहा गया है, स्वयं के लिए कहा गया, अपने आप स्वयं के लिए कहा गया और अपने आप स्वयं के लिए कहा गया, इसलिए ये सर्वनाम शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। उपयुक्त वाक्यों में अपने, स्वयं, अपने आप आदि सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के स्थान साथ निजत्व को व्यक्त करते हैं, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। तो देखिए, एक वचन आप, बहुवचन आप, अपने को, अपने को, अपने से, अपने से, अपने को, अपने को, अपने से, अपने से, अपना, अपना, अपनी, अपने, और अपने में, और अपने पर, अपने में, और अपने पर, ये एक वचन से बहुवचन बन गया। तो हमने आज क्या सीखा, हमने आज सीखा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद हमने जाना सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें वक्ता, श्रोता और जो अन्य होते हैं वो, उनके बारे में जब बात की जाती है तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, अन्य और मध्यम पुरुष तुम, और अन्य पुरुष वे। तो ये तुम, वे और मैं, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, एक सर्वनाम का जब दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाता है तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनका निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान से का बोध ना हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम जिसका निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान से बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न सूचित हो, प्रश्न का बोध हो, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिससे स्वयं का बोध हो वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम शब्द अभिकारी होते हैं, सर्वनाम शब्द अभिकारी होते हैं। सर्वनाम का प्रयोग भाषा के सौंदर्यीकरण में वृद्धि करता है। सर्वनाम का प्रयोग से भाषा के सौंदर्यीकरण में वृद्धि होती है, भाषा सुंदर लगती है, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।